नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर पर मूल्यांकन पुस्तिका। मतलब दोस्तों, वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 के लिए जो बोर्ड का पेपर आने वाला है वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, जो कि होगा आपका पर्यावरण सब्जेक्ट के लिए। तो कक्षा 5 के जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वो एकदम पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। आपका जो पेपर है वो इसी पैटर्न पर रहेगा। ये फाइनल पैटर्न है दोस्तों, जो कि बोर्ड ने जारी किया है। तो फटाफट से इन सारे प्रश्नों को देख लीजिए। हो सकता है कि ये सारे प्रश्न ही आपके एग्ज़ाम में आ जाए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप बात करें तो आपका टोटल है जो 80 नंबर का पेपर होगा। समय है वो आपका 2.5 घंटे रखा गया है। चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के पेपर, पर्यावरण के सारे मैंने मॉडल पेपर आपको करवा रखे हैं। आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो चलिए अपन इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। पहला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, 4 सदस्यों वाला परिवार है वो क्या कहलाता है। अब मान लीजिए कि किसी परिवार में है 4 ही सदस्य हैं। 4 सदस्य कैसे, एक तो हो गई आपकी माता, एक हो गई पिता और 2 उनकी संतान हो गई। 4 जने हो गए। तो इससे परिवार को क्या बोलेंगे, इस परिवार को अपन एकल परिवार बोलते हैं। ठीक है। विफल, सकल और संयुक्त। संयुक्त तो बोलेंगे नहीं। संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक जो मतलब सदस्य हैं, मतलब जैसे कि माता पिता, दादा दादी, ठीक है, ये इसमें शामिल होते हैं, चाचा चाची, तब जाके संयुक्त परिवार बनता है। अदरवाइज ये क्या होगा, एकल परिवार कहलाएगा। आगे देखिए, बीज में से अंकुर निकलने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों बीज, अगर आपने पेड़ बनाने के लिए, मतलब आपने पौधा लगाया, बीज डाल दिया, अब वो बीज अंकुरित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अंकुरण, स्फुरण, अनुकूलन और विस्मरण। तो इसको बोलेंगे अपन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अनुकरण होना। इसके बाद देखिए, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं। ये प्रश्न दोस्तों 100% आएगा। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में 33 ज़िले हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे सरिस्का है। तो सरिस्का क्या है, तो सरिस्का आके एक अभ्यारण्य है, नदी है, पार्क है या फिर सर्कस है। तो सरिस्का एक अभ्यारण्य है जो कि कहाँ पे स्थित है, अलवर के आसपास, जयपुर में ही आता है, लेकिन अलवर वाला जो इलाका है वहाँ पे स्थित है। और ये भाग, सफ़ेद कबूतर और हरे कबूतर, इनके लिए फेमस है। ठीक है। आगे देखिए, छूकर शब्दों को पहचानने की विशेष लिपि क्या है। अब मान लीजिए कि आपको कोई वर्ड है वो आता नहीं है। मान लीजिए कि आप अंधे हैं, आप देख नहीं पा रहे, तो उभरे हुए अक्षर जिनको बनाते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं ब्रेन लिपि। तो ऑप्शन नंबर ई है वो आपका करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे, ब्रेन लिपि का। आगे देखिए, लोहागढ़ का किला किस ज़िले में है। साथियों ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको बता रखा है। लोहागढ़ का हो गया, जूनागढ़ का हो गया, जो पेपर मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता रखे हैं उन्हीं में से है सारा। तो लोहागढ़ का किला है वो भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और जयगढ़ का आ गया तो जयपुर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, महाविनाश लेकर आती है। महाविनाश लेकर कौन आती है, संपदा आती है, वर्षा आती है, आपदा आती है या फिर नर्मदा आती है। तो वहाँ महाविनाश है वो आपदा लेके आती है। अभी अभी आपने देखा होगा कोरोना आया, कोरोना ने काफ़ी लोगों की जान ली। ठीक है। काफ़ी लोगों के रोज़गार छिन गए, बेरोज़गारी हो गए, खाने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं। तो ये स्थिति क्या है, ये एक महाविनाश की स्थिति थी और इसको अपन एक आपदा का नाम दिया, महामारी का नाम दिया, जो कि कोविड-19 के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सारे प्रश्नों को आपको टिक कर लेना है। सबसे पहले मैं यूट्यूब पे आपको बता रहा हूँ, अभी तक किसी ने नहीं बताया है, तो फटाफट आप अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट के थ्रू हमें फॉलो करिए। इसका लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ होने की तिथि क्या है। तो स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों वो 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। गांधी जी की जो जयंती बनाई जाती है उसके उपलक्ष्य में। पेड़ों से चिपकने वाली महिला का नाम था, तो पेड़ों से चिपककर जिसने पेड़ों की रक्षा की थी वो थी अमृता देवी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फूंक से बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है, मतलब उसमें फूंक अपन डाले तो क्या बजेगा वो। तो ये कौन सा होता है दोस्तों, बांसुरी। बांसुरी आपने बजाई कि आप फूंक मारते हैं तो वो बजती है। ढोलक भी नहीं बजता, डबरू भी नहीं बजता, ताल भी नहीं बजता। आगे देखिए, आगे के प्रश्न की बात करेंगे अपन यहाँ पे। बिना बोले इशारों से समझने को कौन सी भाषा कहते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा बोलेंगे इसको अपन, सांकेतिक भाषा। पेड़ हमें जीवनदायिनी प्रदान करते हैं। तो जीवनदायिनी क्या प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं।
हमारे ज़िले का नाम क्या है, तो जो भी आपके ज़िले का नाम है वो आप भरेंगे। चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में क्या है, विजय स्तंभ है। ठीक है, महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया जो विजय स्तंभ है वो यहाँ पे स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की क्या कहते हैं, तो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसको मेवाड़ की आंख भी बोला जाता है। व्यवसाय अथवा उच्च शिक्षा के लिए परिवार शहरों की ओर क्या करते हैं, पलायन करते हैं। दिन में तारे क्या होते हैं, सूर्य की रोशनी के कारण दिखाई नहीं देते हैं। अत्यधिक चमकने वाला तारा है वो ध्रुव तारा कहलाता है। खुदाई में मिलने वाले अवशेषों को अपन क्या बोलेंगे, संग्रहालय बोलेंगे। फसलें पकने पर केरल में क्या बनाते हैं, तो ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो ये देखिए मैंने सबके आंसर आपको यहाँ पे दे दिए हैं, आपको सभी को अच्छे से याद कर लेना है साथियों। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे सत्य वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब साथ साथ खेलते हैं तो शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है। तो जब साथ साथ खेलते हैं तो शत्रुता का नहीं मित्रता का भाव होता है, तो इसको आप गलत करेंगे पहले को। पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्यापकों की नीड होती है, तो गलत है। कानून व्यवस्था बनाने के लिए अध्यापक थोड़ी होंगे, अध्यापक तो आपको पढ़ाएंगे। कानून व्यवस्था के लिए तो क्या करेंगे आप, कोर्ट यानी वकील वगैरह होंगे, पुलिस होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए कि आप ऐसी डिग्री कर रहे हैं, डॉक्टर पढ़ना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको घर को छोड़ के दूसरे ज़िले में भी जाना पड़ सकता है, दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में भी जाते हैं। ठीक है, अल्बर्ट हॉल जयपुर में है, तो बिल्कुल सही बात है। रणथंभौर दुर्ग पाली में है, तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ये पाली में नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस सफाई ज़रूरी है, तो बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, तो बिल्कुल सही बात है। हॉर्न के शोर और धुएं से सबको मज़ा आता है, तो मज़ा थोड़ी आता है। अगर आप बार बार हॉर्न बजाएंगे, धुआं निकल रहा है तो परेशानी होगी ना। अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से बता दूंगा। आगे देखिए, अगले देखते हैं अपन। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको मिलान करना है। कैसे मिलान करना है मैं बता देता हूँ। पैतृक गाँव, मान लीजिए आपका कोई पैतृक गाँव है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माता पिता का गाँव। इसके बाद देखिए योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री, तो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लेटफॉर्म टिकट, तो प्लेटफॉर्म टिकट है वह क्या होता है आपका, रेलवे स्टेशन में होता है। जल है तो क्या है, जल है तो जीवन है। इसके बाद देखिए सभी दिशाओं में देख सकती है, तो सभी दिशाओं में कौन देख सकती है, मक्खी, चमगादड़, ये कौन सा देख सकते हैं, तो दोस्तों सभी दिशाओं में, इसको एक बार छोड़ते हैं। और पत्थर चट्टा, तो दोस्तों पत्थर चट्टा क्या होता है, तो पत्थर चट्टा आपको बताना पड़ेगा ये नुकीली क्या होता है वगैरह। अंधेरे में देख सकता है, तो अंधेरे में कौन देख सकता है, चमगादड़ देख सकता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, तो मेंडल ने किस पे आविष्कार किया था, मटर के पौधों पे किया था, ठीक है। तो इसके बाद 2 बच गए अपने पास। स्टाइल्स, तो स्टाइल्स क्या होती है आपकी, नुकीली कलम, पत्तियों में अंकुरण नहीं होता, पत्थर चट्टा, मक्खी, ठीक है। ये आपको टिक करना है बस ऐसे। आगे देखिए मैं बता देता हूँ, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किन जटिल प्रश्नों का प्रयोग हल निकाले थे। भूकंप आने पर क्या होता है, दोस्तों भूकंप जब आएगा तो जहाँ पे भी भूकंप आता है वहाँ की जो धरती है, जो भूमि है, उसमें हलचल उत्पन्न होता है, ठीक है। हलचल उत्पन्न होगा तो वहाँ पे कंपन होगा, क्या होगा, कंपन महसूस होगा। कंपन के कारण क्या होगा, वहाँ की वस्तुएं गिरना लग जाएगी। इसका रिएक्टर स्केल पे इसको मापन किया जाता है। देश खाद किस से बनाया जाता है, तो देसी खाद है वो किससे बनाया जाता है, तो देसी खाद के लिए आप बना सकते हैं जैसे कि आपने उर्वरक वगैरह लिए और जो जानवर होते हैं उनका जो आप वगैरह गोबर वगैरह होता है वो यूज़ करते हैं, इस तरह से आप खाद बना सकते हैं। पेट्रोल का भंडार सीमित होता है कैसे, दोस्तों पेट्रोल का भंडार सीमित इस प्रकार से होता है क्योंकि पृथ्वी के नीचे जो खनिज हमें प्राप्त है, कोयला, पेड़ पौधे जो सड़ गल गए थे वो नीचे पड़े हैं, उनके माध्यम से जो पेट्रोल का निर्माण हो रहा है, जो गैस मतलब ऑयल का निर्माण हो रहा है वो बहुत कम मात्रा में है, इसलिए इनकी संख्याएं कम होती हैं। इसके बाद देखिए पशुपालन द्वारा कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं, तो पशुपालन के द्वारा आप क्या क्या कर सकते हैं। साथियों आपको पेपर में अलग से कॉपी नहीं मिलेगी लिखने के लिए,
जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये प्रश्न नंबर 45 है, ठीक है। आप इसके नीचे देखो खालिस्तान छोड़े गए हैं आपके, इसी में आपको ये लिखना पड़ेगा। तो पशुपालन द्वारा कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं? पशुपालन के द्वारा हम व्यवसाय कर सकते हैं, जैसे कि दूध का व्यवसाय कर सकते हैं, ऊन का व्यवसाय कर सकते हैं, मांस का व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें अपन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने मुर्गी पाली तो मुर्गी से आप अंडे बेच सकते हैं। अगर आपने भैंस पाली तो आप दूध बेच सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने और कुछ ऐसी चीज़ें पाली जिनको आप मांस भी बेच सकते हैं, ऊन भी बेच सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप पशुपालन के साथ कर सकते हैं। लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में कैसे डालते हैं? तो आप बता सकते हैं कि लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में कैसे डालेंगे? मान लीजिए कि कोई ऐसी गतिविधि है जो करना अलाउ नहीं है, जिसके लिए मना किया जाता है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने पास पिस्टल रख रहे हैं या तलवार रखते हैं, जिससे कि आप दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। आगे देखिए, बारिश से फसलों का उत्पादन किस प्रकार से प्रभावित होता है? तो दोस्तों, अगर बारिश होगी तो फसल भी प्रभावित होगी, क्योंकि फसल को क्या चाहिए? पानी चाहिए। कोई भी आप पौधा उगाते हैं, कोई भी फसल करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। और पानी होगा तो बरसात होगी तो क्या होगा? फसल अच्छी होगी, इसलिए प्रभावित होती है। कम होगा तो सूखा पड़ जाएगा, और अच्छी हो गई तो फसल सही हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा हो गई तो फसल ख़राब भी हो सकती है। बारिश से फसलों का उत्पादन ये तो हो गया। जीजाबाई किस प्रकार की महिला थी? ये आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद देखिए, रेलवे पुलिस कर्मियों ने लोगों को क्या चेतावनी दी है? तो रेलवे के बारे में आप बता सकते हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक है उससे आप दूर रहे, ठीक है। बाकी रेलवे पटड़ी पे आप, अगर आपको कोई भी ऐसी गतिविधि लगती है, रेल की टूटी हुई पटड़ी है, तो आप पुलिस को सूचित करें। रेलवे स्टेशन पे आप बता सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। चंद्रमा का आकार कब कैसे बढ़ता है? तो दोस्तों, आपने देखा है चंद्रमा का आकार पूर्णिमा को पूरा होता है, उसके बाद आधा होता जाता है। पशुपालन में किन बातों का ध्यान रखना होता है? बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जो नदी है, कोई भी जो मान ली बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लगातार वो पानी का बहाव बनता रहेगा, और वो क्या हो जाएगा? बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। मतलब मान लीजिए कि ये एक जगह है, अब यहाँ पे पानी थोड़ा सा आ सकता है, मान लीजिए 1 गिलास पानी, लेकिन यहाँ पे अपन 1 बाल्टी पानी की डोल देंगे तो क्या होगा? वो बाढ़ बन जाएगी। बस ऐसा ही होता है बाढ़ भी। इसके बाद देखिए, यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न आपके, बड़े बांध कहाँ और क्यों बनाए जाते हैं? तो आपने देखा होगा कि बड़े बांध अगर जयपुर के आसपास की बात करें तो टोंक में बिसलपुर बांध हो गया, कोटा बांध हो गया, ठीक है, और महाराणा प्रताप सागर बांध हो गया, ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सारे बांध इसलिए बनाए जाते हैं, कोई नदियाँ चल रही है उन नदियों पर बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ पे रोक के पानी से बिजली का निर्माण भी किया जा सकता है, और जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे भी उनको पानी की आपूर्ति की जा सकती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पाचन तंत्र के बारे में आपको लिखना है। तो पाचन तंत्र के बारे में साथियों आप अच्छे से लिख सकते हैं कि पाचन तंत्र है दोस्तों वो किस तरह से काम करता है। जैसे अपनी मुँह में पाचन स्टार्ट हो जाता है, फिर आमाशय में जाके पाचन होता है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। एनीमिया क्या है तथा इसे कैसे दूर किया जा सकता है? खून की जो बॉडी में कमी हो जाती है ना, उसको एनीमिया बोलते हैं। वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जा सकता है? तो ये आपको इन्हीं लाइनों में लिखना होगा, पेपर में आपको इसी तरह का मिलेगा। जैसे कि बरसात आई तो बरसात का जल को संरक्षण करने के लिए आप अपने घर में टैंक बनवा सकते हैं, हौद बनवा सकते हैं, और जितने भी आपके घर के जो नाले होते हैं जिसमें कि पानी निकल के जाता है, उनको आप उस टैंक में जोड़ दीजिए, ताकि सारा घर का पानी उस टैंक में चला जाएगा, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों में देने के लिए, नहाने धोने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वर्षा का जो जल होता है वो एकदम शुद्ध जल होता है। तो ये साथियों आपका पूरा पेपर हो चुका है, जो मैंने आपको बता दिया है। सारे क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिए, तो उम्मीद करूँगा आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी और भी पेपर मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। आपका कोई भी कमेंट हो मुझे कमेंट करिए। धन्यवाद।